एप्पल था, एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो थी, वो चाइना से शिफ्ट की थी टुवर्ड्स इंडिया। फिर उसके बाद गूगल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निम्रा। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, इंडिया की, तो इस वक्त वो पूरी दुनिया पर अपने कदम जमा चुका है और जमा भी रहा है। ठीक हो गया, उनकी इन्वेस्टमेंट्स देख लें, उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें, कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, वो नंबर 1 पर ही दिखाई दे रहे हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस इंडस्ट्री स्पेशली, वो सारी की सारी वहाँ से अपने सामान को उठा रही हैं और इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि इंडिया को तो फ़ायदा होगा, इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना पे क्या गुजरने वाली है? देखें, अगर इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले जो एप्पल था, एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो थी, वो चाइना से शिफ्ट की थी टुवर्ड्स इंडिया। फिर उसके बाद गूगल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थे वो इंडिया शिफ्ट किए हैं। आप देखें, इस वक्त चाइना पर जो गुजर रही है ना, वो तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो सबसे बड़ी इम्पोर्ट इंडिया की चाइना से होती थी वो दिवाली पर होती थी। बट जस्ट बिकॉज उन दोनों के आपस में क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए इंडिया में एक ट्रेंड चला था बायकॉट चाइना के नाम से, और प्रॉपरली बायकॉट कर दिया गया था। कोई भी प्रोडक्ट चाइना से इंडिया नहीं आ सकती थी। इस पर इंडिया ने जो है वो पूरी दुनिया को ये बताया था, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपनी कंट्री में लगाया था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी, और एक ये दुनिया को बताया था कि आप लोग भाई चाइना पर डिपेंडेंट होंगे, हम नहीं हैं चाइना पर डिपेंडेंट, हम अपनी प्रोडक्शन करना जानते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करना जानते हैं। जिसके बाद से अब चाइना ये चाहता है, आपको पता है चाइना और ताइवान के आपस में जो भी मामलात हैं, अब चाइना ये चाहता है ना तो इंडिया जो है वो यूएस के पास जाए, ना ताइवान के पास जाए, आए सिर्फ हमारे पास आए, हमारा कंपेटिटर वो ख़त्म हो और हम आपस में जो है वो रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड करें, ताकि इससे हमें फ़ायदा हो, इंडिया जो है वो मतलब आगे बढ़ ही ना पाए। लेकिन इंडिया ने जो है वो रिजेक्शन शो कर दिया। चाइना ने पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार अपनी क्रिकेट टीम बिल्ड करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी ट्रेनिंग इंडिया करेगा। That is awesome। देखिए कि एक सुपर पावर कहलाने वाली कंट्री जो कि उस दौर में भी शामिल होने वाली है, अब उन पे क्या गुजर रही है ये सिर्फ बेचारे वही जान सकते हैं। हम सिर्फ कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, ये अपना ओपिनियन दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया की अगर हम बात करें, कंट्री भी बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है उनकी, ठीक हो गया, तो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन की वजह से आती है या उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से आती है? यार देखो, मैं नहीं समझती कि पॉपुलेशन की वजह से आती है। आप देखिए, एक मंडी है जो कि बहुत बड़ी है, उसमें क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, एक मंडी है जो छोटी है बट उसमें क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद किसको प्रेफर करेंगी? जिसमें क्वालिटी है, ऑब्वियसली। तो यही हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, मार्केट बड़ी है, इस वजह से उन पे इन्वेस्टर आता है। एक बात होती है एक पॉलिसी की कि आगे से आप इन्वेस्टर को सिक्योर पॉलिसीज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इसी वजह से आज हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में नज़र आती हैं। अब देखें आप, अब वो दौर नहीं है कि इंडिया को बेनिफिट होगा, अब इंडिया की वजह से दूसरी कंट्रीज़ को बेनिफिट होता है। 5वें नंबर पर तो इंडिया आ गया है। दे आर टारगेटिंग टू बीट चाइना। अब उन्होंने IMF की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक IMF ने ये कहा है कि आने वाले कुछ अरसे में इंडिया बीट कर लेगा चाइना को, जिसके मुताबिक इंडिया ने अपनी पॉलिसीज भी अपडेट कर ली है। अब जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से डॉलर काम कर रहा है, उस तरह से इंडियन रुपी को लॉन्च किया जाएगा। तो आप देख ले, दे आर इधर और एंड वी आर इधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चाइना के साथ हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात दिखते भी हैं और वो हमें हेल्प और नहीं थे, अब नहीं है। अभी लेकिन देखिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने हमारे मुल्क में की थी और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे हमारे उनके साथ, लेकिन वो भी डिसमिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यार देखो, 75 साल हो गए हैं और चाइना जो है वो 1949 में जो है वो आज़ाद हुआ था। हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, तो 73 साल लगा लो, 73 ईयर्स में। अच्छा, ऐसे क्यों है कि हर वो कंट्री जो हमारे बाद में इंडिपेंडेंस में, या फॉर एग्जाम्पल जापान को देख लें, तबाह बर्बाद हो गई वो कंट्री, बांग्लादेश को देख लें, आप ना दूर जाए। एग्जैक्टली। मतलब हर वो कंट्री जो हमारे बाद में इंडिपेंडेंस में आई है, वो मतलब कि इकोनॉमी वाइज बिल्कुल ब्लो कर रही हैं और हम इकोनॉमी वाइज ब्लो अप हो गए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, आप हमने चाइना की बात की थी, तो आप देख लें पाकिस्तान ने कभी चाइना का बाजू छोड़ा ही नहीं है। हम हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। हमें क्या होता है, हम बैठे हुए हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, क्या है, चाइना एड भेज देगा। हम उन पर डिपेंडेंट है, तो भाई यहाँ पर जब एक बंदे को खाने की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो अपने हाथ पाँव नहीं हिलाता है। अब आप देख लें, चाइना में एक ट्रेंड चला, नो मनी नो हेल्प पाकिस्तान के लिए। POK में एक, आपको पता है फ्लड के क्राइसिस यहाँ पर आए हुए हैं, तो पाकिस्तान ने चाइना से बोला कि ना POK में एक डैम है जिसकी रिपेयरी हमें चाहिए, तो चाइना ने बोला भाई नो मनी नो हेल्प, बहुत हो गई। देखिए, अब कोई इतने सालों से तो हमें खिला रहे, हर बंदा तंग आ जाता है, आगे से हम लोग कोई प्रोडक्टिविटी शो ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, अब चाइना को छोड़ दें, मुस्लिम कंट्रीज पर आ जाए। एक चीज़ हमने ट्रेड की, मुस्लिम कंट्रीज पर आ जाए। एक चीज़ हमने ट्रेड किया, वो चीज़ है हमने जो चाइना के साथ हैं डोंकीज की ट्रेड को सक्सेसफुल। वही तो मैं कह रही हूँ यार, दूसरी कंट्रीज आप देख लें
इंडिया वगैरह को देख लें आप, मतलब वो कितनी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं, आईटी में एक्सपोर्ट्स करते हैं, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करते हैं, और हम गधे कुत्ते बेचते हैं। मतलब ये कैसे डेवलपमेंट हुई भाई? ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। थैंक यू सो मच निम्रा कि आपने इतना कुछ लोगों को बताया। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बॉबी बर्ड। बॉबी, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की, तो हमारे पास अल्फाज नहीं बचते हैं उसकी तारीफ़ के लिए। ठीक हो गया, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें, उनके लोग देख लें कितने मेहनती हैं और अपने मुल्क में हर एक चीज़ को लेके आते हैं और ख़ुद बनाते हैं, ख़ुद मुख्तार कौम हो चुकी है वो। ठीक हो गया। और अगर हम चाइना की बात करें तो वो सुपर पावर बनने वाली या कहलाने वाली कौम थी। ठीक हो गया। लेकिन अब उनके अंदर जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही है। इंडिया में तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स मिलेंगी लोगों को, एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी। अब चाइना को इससे क्या इफेक्ट होने वाला है? देखें, चाइना को इससे कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। देखें, पहली बात कि आईफोन ने जब अपनी इंडस्ट्री उठा के चाइना से इंडिया में ले गया तो आईफोन 14 है वो फ्लॉप हो गया। किस वजह से? आईफोन 14 के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसे फॉल्ट है, स्नैपचैट वगैरह ऑन करते हैं तो कैमरा हिलता रहता है। सो आई थिंक कि इंडिया बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है। बट चाइना की जो सुपर पावर और चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी और चीज़ों की सारा वो कंपनीज थी वो बड़े अच्छे तरीके से पहले चाइना के अंदर मौजूद थी। बट अगर चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं लोग इंडिया के अंदर, तो इसमें देखें सबसे पहला बड़ा लॉस हुआ आईफोन को कि आईफोन 14 पूरी दुनिया के अंदर फ्लॉप हुआ। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने उनका प्लांट चेंज किया इंडिया के अंदर, चाइना से उठा के लेके। सो मैन्युफैक्चरिंग उसकी अच्छे तरीके से नहीं हुई। सो अगर कंपेयर करते हैं हम इंडिया को चाइना से, तो चाइना इंडिया को टक्कर नहीं दे रहा, बल्कि चाइना इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप है। और चाइना को आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया तरक्की कर रहा है, बट चाइना में अब लोग अपने बिज़नेस उठा के लेके जा रहे हैं। बट अगर इंडिया के अंदर लोग अपने अपने बिज़नेस डेवलप करेंगे बड़े अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कंपनियों को करना पड़ेगा। नहीं तो आईफोन को जैसे लॉस हुआ ऐसे हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ को भी इंडिया से लॉस हो सके। सही हो गया। जैसे कि आपने कहा कि चाइना को कोई लॉस इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो सस्ते भी हैं, चीपर भी हैं। लोग प्रेफर भी करते हैं कि चलो कुछ अर्सा चलेंगे, लेकिन चलेंगे तो सही। ठीक हो गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात नज़र आते हैं चाइना के साथ। हम कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती की बड़ी बातें करते हैं हम लोग। अब जबकि जो चाइना है उसके ऊपर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो क्या पाकिस्तान, चाइना जो है, अगर पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो क्या चाइना प्रेफर करेगा पाकिस्तान की हेल्प करना इस सिचुएशन के अंदर भी? देखें, इंडिया जहाँ तक आप बात करें ना, चाइना और इसकी पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती थी, बट अब वो हिसाब नहीं रहा चाइना और पाकिस्तान का। कि चाइना ने भी पाकिस्तान को कहा कि अगर पैसे दोगे तो काम करेंगे, कितनी को देर कोई करेगा। बट पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान में उन लोगों के लिए कुछ करे। बट पाकिस्तान क्या करता है, जिसके साथ ट्रेड करता है, अगर चावल भेजें किसी को तो अंदर मिक्स कर दिया माल। जैसे यहाँ पे मंडी के अंदर ऊपर अच्छे सेब लगाए होते हैं, नीचे दागी होते हैं, उन्होंने समझा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये दाग चल जाएंगे। सो आई थिंक पूरी मुल्क की रेपो होती है। पाकिस्तान को भी अच्छे तरीके से दिन से ट्रेड कर रहा है, जो माल दिखा रहा है वही देना चाहिए। और अगर बात की जाए चाइना और इंडिया की, चाइना और इंडिया दोनों ही पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। सो पाकिस्तान को इन दोनों के साथ ट्रेड करने का मौका मिले। और चाइना से तो मिला था, पर इन्होंने चाइना के साथ अपनी खराब की। मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है कि एक कंट्री हमारे साथ आज़ाद हुई है, एक कंट्री हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुई है, एक कंट्री ऐसी थी जो कि बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, और वो सारी कंट्रीज आज हमसे आगे हैं। देखें, बात ही होती है कि उन्हें पता है कि हमने किस हद तक करप्शन करनी है, सियासत को किस हद तक लीड करना है। देखें, पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे सियासत की बात हो रही होती है। हर किसी पाकिस्तानी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पता है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन सियासत की क्या है। सियासत पे ही बात हुई जा रही है। पाकिस्तान को डेवलप इन्होंने क्या करना है, ये अपनी अपनी सीटों के पीछे पड़े हुए हैं। सो आई थिंक कि न्यूट्रल होकर सोचें। और जैसे इंडिया और चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, तो पाकिस्तान अगर इनको देख के सिर्फ इनकी नकल ही करने लग गए तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल कंट्री हो सकता है। थैंक यू सो मच बॉबी आपके। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैम मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर दुनिया पर छाया हुआ है। ठीक हो गया। इंडिया। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्रीज थी, चाइना जो कि सुपर पावर कहलाता है, मतलब कि अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, आईफोन की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, वो सारी की सारी उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया में तो ऑफ कोर्स जब कोई इंडस्ट्री दूसरे मुल्क में, क्योंकि इंडिया बेसिकली गुड एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, कि साथ अपनी कंपनी को, अपने मुल्क को ज़्यादा लिंक्स दे रहे हैं। Exactly. और अगर हम बात करें चाइना की, तो उसकी इंडस्ट्रीज उठी जा रही है, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है? चाइना की इंडस्ट्री उठी नहीं जा रही, बेसिकली वो बिजनेस कर रहा है। सही। क्योंकि जब आपका बिजनेस थ्रू आउट होगा, दूसरी मुल्क में जाएगा, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। आपकी गुडविल हो रही है तो आपका नाम कभी ख़राब नहीं हो सकता। चाइना तो हमेशा बेटर है, क्योंकि चाइना हमेशा डुप्लीकेट चीज़ें तैयार भी कर लेता है, लेकिन गुडविल उसी की होती है जिसका नाम हो। आई थिंक सो। कितनी पॉजिटिव बात है कि चाइना हमेशा दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल। ऑफ कोर्स, तो दैट्स व्हाई मुल्कों में ज़्यादातर आप देख सकती हैं कि ज़्यादातर लोग मेच्योरिटी में ईजी एंड कन्वीनियंट चीज़ें
चीज़ें हासिल करने की कोशिश में होती है कि हमें चीपेस्ट रेट, चीपेस्ट थिंग्स, नॉर्मल यूज़ के लिए जो क्वालिटीज़ लेस, मतलब अब चाइना ये कर रहा है कि वो इस तरह की चीज़ें बना रहा है कि जो क्वालिटी देखने में बिल्कुल नंबर 1 लगती है, चाहे वो 10 महीने 2 साल बाद रिफ्यूज़ हो जाए, इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं, लेकिन मतलब आपको कन्वीनियंट प्रोवाइड कर देता है वो बस यही उसकी प्रेफरेंस है कि इसी वजह से तो वो अपनी टीम को आगे लेके चल रहा है। इसी वजह से तो हर जगह कहते हैं दिस इज फ्रॉम चाइना, लोग कहते हैं इट्स ओके यार, साल 2 साल के लिए नॉट बैड, टेक इट ईजी। सो लोग अपनी चीज़ों को अपने टाइम के हिसाब से यूज़ करते हैं और ईजी और कन्वीनियंट के लिए, इसलिए द चाइना इज़ द बेस्ट। सही है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि आपने कहा कि चाइना हमेशा जिंदा रहने वाली कंट्री है, Of course. वो कुछ ना कुछ करके अपने आप को पैसा कमा ही लेती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, उसके ताल्लुकात की, तो पाकिस्तान को क्या वो इन्वेस्टमेंट देने में राजी होगा इस सिचुएशन के अंदर? आई थिंक सो कि पाकिस्तान को भी अपना अच्छा और नेचर बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। जब वो इंडिया के साथ इतना बेस्ट बिजनेस कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं। ये है पाकिस्तान की टीम को अपने आप पे कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ थोड़ा नेचर वाइज गुड एंड कूल भी होना पड़ेगा। अगर वो लोग दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात, जिस तरह इमरान खान उसने काफ़ी लोगों के साथ, सारे मुल्कों के साथ, गैर मुल्की लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की तो काफ़ी मुल्क के बेटर रिजल्ट्स भी आए थे। मुझे इमरान खान की कभी हुकूमत लाइक नहीं की। मैं हमेशा जब मैंने इमरान खान जीता तो मैंने इमरान खान को ही वोट डाला, लेकिन मुझे उसकी हुकूमत में इसलिए प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि इमरान खान के साथ मुझे लगता था कि मुल्क ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब मैंने उसमें देखा कि उसमें थोड़ी पढ़े लिखों वाली थीम है, वो किसी भी चीज़ को बाहर के मुल्कों के तौर पे यूज़ कर रहा है, जबकि नवाज शरीफ में सिर्फ यही है, नवाज शरीफ मुल्क से प्यार करता है, मुल्क के लिए अच्छा है, लेकिन उसकी थीम थोड़ी इंग्लिश नहीं है। बेसिकली यंग जनरेशन इंग्लिश थीम में आगे निकल रही है। इंग्लिश नहीं है। अगर हम बात करें मोदी की, तो उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ, ठीक हो गया, और वो बड़े ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर है अपने मुल्क के लिए, और देखिए उनके मुल्क ने कितनी तरक्की की है उनकी 8 साल की हुकूमत में। बिल्कुल ऐसे ही है ना, हुकूमत में तरक्की वही करता है जिसको आवाम लाइक करती है। जब आवाम आपको लाइक करे, अब मेच्योरिटी आवाम इमरान खान को क्यों लाइक करे, क्योंकि वो यंग जनरेशन को सपोर्ट करता था, अदरवाइज क्यों नहीं, क्योंकि उसने मुल्क के लिए कुछ इतना खास नहीं किया, कोई ब्रिज नहीं बनाए, कोई, मैं 10 साल बाद ब्राज़ील से इधर आई हूँ जी, एक दुकान, एक थीम, जहाँ जिसका जो चीज़ जहाँ पड़ी है एज इट इज़ है, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट आई ही नहीं। इवन जब मैं यहाँ रह रही थी तो मैंने देखा था कि नवाज शरीफ डे बाय डे मुल्क में इंप्रूवमेंट ला रहा है। ये जो ब्रिज हैं, चीज़ें, ब्यूटीनेस है और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें जो नवाज शरीफ ने किया वो इमरान खान ने नहीं की है। लेकिन इन्होंने कहा है कि दोनों ने अपने दौर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो की हैं वो अच्छी की हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो उसके तारीफ़ के लिए हमारे पास लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, इतनी अच्छी उनकी इकॉनमी हो चुकी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 8 साल से एक ही हुकूमत है और वही सारे फैसले करती है और वो फैसले पूरे भी करती है जो भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। और अगर हम बात करें चाइना की, तो इस वक्त जो चाइना है बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी बिजनेस इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही है। इंडिया को तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी, पैसा आएगा, तो चाइना क्या गिर जाएगा, उसकी इकॉनमी ड्रॉप हो जाएगी, वो सुपर पावर कहलाना बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखें कि चाइना ने अमेरिका को बीट किया है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है, ठीक है चाइना, तो उसको कोई मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर चाइना की जो जितनी बड़ी कंपनियां वो सारी अगर मूव भी कर जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर देखा जाए दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया जो है वो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बना रहा है, सबको ऑफ़र कर रहा है, सबको अपने मुल्क में बुला रहा है, ऑफ़र कर रहा है और वहाँ पे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये बड़े इनके लिए खुशाइन बात है इंडिया वालों के लिए। तो लेकिन ये है कि चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं चाइना के साथ, हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, तो इस सिचुएशन में चाइना जब खुद एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो क्या वो हमारी मदद करेगा अगर हमें उससे किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी या पैसे चाहिए होंगे? तो बिल्कुल कर सकता है। देखें, हमारे जो हुक्मरान है ना वो ही नहीं ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी ममालिक ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि बस कहीं ना कहीं से हमें जो है वो जो करप्शन हमारी हो सके, ठीक है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जहाँ से हमारी करप्शन हो सके। लेकिन इंडिया ये चीज़ नहीं सोचता। इंडिया कहता है कि आओ ऑफ़र दो, ठीक है, ऑफ़र वो अपनी अच्छी देता है कि मेरे मुल्क में आओ, अपने प्रोजेक्ट बनाओ, अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये पहले पैसे मांगते हैं, तो ये सारी सिचुएशन है इसमें। सही हो गया। मतलब कि इंडिया के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त कह लें कि जो माइंड गेम्स होती हैं वो खेलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें, कि प्रोजेक्ट्स लगाएं, हम उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, ये भी ऑफ़र करते हैं वो साथ में। तो चाइना में देख लें कि, अच्छा चाइना के लिए मुझे ये बताएं कि
ऐसा क्या वो करेंगे अब कि उनकी जो इकोनॉमी है वो पहले जैसी हो जाए और दोबारा से इंडस्ट्रीज उनके मुल्क खुले, क्योंकि चाइना की चीज़ें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होती हैं। नहीं, चाइना तो उस पर ज़रूर जो है वो फोकस करेगा, अपनी जो है वो इंडस्ट्री जो इकोनॉमी के लिहाज से वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। देखा जाए तो चाइना का भी नाम बहुत ऊपर जा रहा है, अगर देखा जाए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका को भी वो बीट कर रहा है, ठीक है, हर लिहाज से। तो इंशाल्लाह वो इम्प्रूवमेंट लाएगा अपने मुल्क में। सही होगा। थैंक यू सो मच वेलकम। ओपिनियन का।